15 हैबिट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम है अंकिता और मैं बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप और ग्रो करने के लिए। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन सेटअप और ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। पहले हम अपनी हैबिट्स को बनाते हैं और उसके बाद हमारी हैबिट्स हमें बनाती हैं। और इसी तरह की कुछ हैबिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे ना सिर्फ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं पर अगर इन्हें आप अपनी लाइफ में डेवलप कर देंगे तो बहुत ही कम इनपुट से आप मैसिव रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहली हैबिट जो इम्पॉर्टेंट है टू बी सक्सेसफुल इज़ टू गेट अप अर्ली, यानी कि सुबह जल्दी उठना। यस, ये बेसिक हैबिट्स हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं और हम सुबह जल्दी उठते हैं, वी हैव अ सेंस ऑफ पीस। हम लेट उठते हैं तो हम हमेशा अपने काम के लिए कंफ्यूज रहते हैं, क्या 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 हमने करना है और क्या 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 हम एक्चुअली नहीं कर पाएंगे और मिस कर देंगे, वेदर इट बी ब्रेकफास्ट, वेदर इट बी लंच, बट बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। लेकिन अगर हम टाइम से उठते हैं तो हम अपने माइंड को और अपनी लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा चेंज आपकी मदद करेगा अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिससे कि आप अपना कॉन्सेंट्रेशन और चीज़ों के ऊपर ले जा सकते हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस में मदद करेगी। सेकेंड अच्छी हैबिट जो आपको डेवलप करनी चाहिए इज़ टू एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी एक व्हीकल की तरह यानी एक वाहन की तरह है जिसमें कि आप अपनी लाइफ को ट्रैवल करने वाले हैं। और अगर आप उस व्हीकल का ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। इनफैक्ट स्टैट्स के अकॉर्डिंग हर 5 में से 4 सक्सेसफुल लोग एक्चुअली में अपनी लाइफ में डेली वर्कआउट ज़रूर करते हैं। वर्कआउट में आप इंक्लूड कर सकते हैं चाहे जिम एक्टिविटी, चाहे योगा, या फिर आप किस तरह से साइकिलिंग या स्विमिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चॉइस डिपेंड्स ऑन यू, बट जो भी आप करें मेक श्योर यू गेट मूविंग। थर्ड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इज़ टू प्री प्लान योर डे, यानी कि एक दिन पहले ही आपको पता हो कि आप नेक्स्ट डे में क्या 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 चीज़ें करने वाले हैं। आई रिमेंबर जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तब हर रोज़ सुबह आई यूज़ टू मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैं करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद रिमेंबरिंग थिंग्स। तो मैं हमेशा नोट डाउन करके रखती हूँ जो भी चीज़ें मुझे करनी है, और सुबह उठ के लिस्ट को बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था ये सोचने में कि क्या क्या एक्टिविटीज़ मुझे उसमें इंक्लूड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हर रोज़ सुबह उठ के ये सोच रहे कि अब आपको क्या करना है तो आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम को लूज़ कर देंगे। और अगर आपके पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जिससे कि आपकी लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो वो और भी अच्छा है। मैं पर्सनली ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए असाना यूज़ करती हूँ। अगर आप भी असाना यूज़ करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी। सो अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट वीक देखेंगे तो आप आई बटन पे क्लिक करके असाना की उस वीडियो तक भी जा पाएंगे। फोर्थ एंड वेरी इफेक्टिव हैबिट जो कि सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं इज़ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, टेक केयर ऑफ हाउ दे लुक। यानी कि जब भी आप कहीं जाते हैं किसी बिजनेस मीटिंग में, किसी इवेंट में, मेक श्योर कि आप इवेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड हों। सो अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, मेक श्योर आप बिजनेस के लिए प्रॉपरली ड्रेस्ड हो। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप उस तरह के अटायर में ड्रेस्ड हों, और अगर आप किसी वेडिंग पे जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली ड्रेस्ड हो। इवन कैजुअल डेट नाइट्स और डिनर्स, इन सब के लिए अलग तरह के आउटफिट्स और अलग तरह के लुक्स होना ज़रूरी है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस में हमारे 360 डिग्रीज़ में हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमें ओकेजन के लिए प्रॉपरली ड्रेस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि यस, पीपल जज द बुक बाय इट्स कवर। फिफ्थ एंड अ वेरी इफेक्टिव हैबिट इज़ मेडिटेशन। इट्स बेसिकली अबाउट clearing your mind, whether it be God, whether it be universe, whatever you think, but it is about clearing your mind of the stress. So अगर सुबह सुबह उठ के आप अपने माइंड से स्ट्रेस को क्लियर अप करते हैं, let me know in the comments if you would want me to show a meditation video. I would like to do that, but it is very helpful क्योंकि meditation help करता है आपको अपने बिजनेस और अपने वर्क में और ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए।
आई कैन ऑल्सो से कि अगर आप मेडिटेशन को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में एंड इवन इफ फॉर 1 वीक, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी ब्रेक थ्रू ना मिले, क्योंकि इट इज़ दैट इफेक्टिव। 6th हैबिट एंड अ वेरी गुड हैबिट इज़ टू ईट हेल्दी। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है बिकॉज आवर बॉडी इज़ अ व्हीकल। सिमिलरली उस व्हीकल को प्रॉपर फ्यूल देना भी इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड क्वालिटी फूड। फूड के मामले में और फूड क्वालिटी के मामले में हम सेविंग्स पे जोर ना दें, बिकॉज एवरीथिंग दैट यूर ईटिंग इज़ बेसिकली यूर इन्वेस्टिंग इन योर ओन बॉडी। और अगर आप उसमें क्वालिटी सेक्रीफाइस करते हैं, व्हाट हैपन्स इज़ कि ओवर टाइम आपको वही अमाउंट आपको मेडिकेशंस के लिए या फिर आपको डिजीज़ के लिए पे करना पड़ता है। सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू ईट, बिकॉज दैट्स व्हाट यू फ्यूलिंग योर बॉडी विद। और मेक श्योर कि जो भी आप लें और जो भी आप कंज्यूम करें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। 7th एंड वेरी गुड हैबिट इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ योर गोल्स। जैसे कि आपने कोई गोल सेट किया, लेट्स से कि मैं एक गोल सेट करती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल सेव 5 लाख रुपीज़। सो अगर मेरे पास ये गोल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी फर्स्ट टू ब्रेक डाउन द गोल। और ब्रेक डाउन करना यानी कि अब मैं दिसंबर में जाके आई कैन नॉट सेव 5 लाख रुपीज़ ऑल ऑफ अ सडन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हमें इतना अमाउंट सेव करना है, सो वी शुड हैव अ स्ट्रैटेजी कि हर मंथ इस प्लान के लिए कितना अमाउंट हम साइड पे रखने वाले हैं और वो हमारी इनकम का कितना % होगा और हाउ इज़ इट दैट वी गोइंग टू डू इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करें एंड देन ट्रैक इट इन 3 months कि आर यू ऑन ट्रैक। अगर नहीं तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक चेंजेस इन द प्लान। तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट 3 months में यू आर नॉट एबल टू डू इट, then make sure कि for the next 9 months you plan it accordingly. So always keep track of what is going on with your goals, क्योंकि आप तभी अपने goals को achieve कर पाएंगे, otherwise आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नेक्स्ट ईयर के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में बदल जाएंगे। 8th हैबिट इज़ टू टेक ओनरशिप। ज़्यादातर अनसक्सेसफुल अनएम्प्लॉयड लोग या फिर इस तरह के लोग जो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा अपनी लाइफ के फेलियर को ब्लेम करेंगे किसी ना किसी के ऊपर। और ये एक एटीट्यूड है जो मोस्टली इस तरह के लोगों के बीच में पाया जाता है। एंड ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि अगर आप उसकी ओनरशिप नहीं लेते और आप कोशिश करते कि इस ब्लेम को किसी और के ऊपर शिफ्ट किया जाए, तो इससे क्या होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए इफ़ आई वर टू टेल यू कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है और अगर वो किसी और की वजह से होता है, तो इसका मतलब जब तक कोई और अपनी लाइफ में अपनी आदतों को नहीं बदलेगा तब तक आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है और वो आपकी ही वजह से होता है, तो आपके पास एक मौका है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करें और बेटर करें ताकि आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रास्ते पे जा सके। सो अगर आप चीज़ों की ओनरशिप लेते हैं तो आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, चाहे अभी के लिए आपको फेलियर भी मिला हो, बट देर इज़ स्टिल होप, क्योंकि यू आर टेकिंग द ओनरशिप एंड यू आर वर्किंग ऑन योर फेलियर्स एंड यू रियलाइजिंग वाई यू फेल्ड, सो दैट आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन गलतियों से सीखने के लिए गलतियों को मानना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप गलतियों को कंसिडर ही नहीं करेंगे तो आप गलतियों से कभी सीख ही नहीं सकते। 9th हैबिट इज़ टू कीप लर्निंग। लर्निंग एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स जो कि स्कूल जाते हैं वो ही सीख सकते हैं, या फिर जो कॉलेज जाते हैं सिर्फ उन्हीं को सीखना ज़रूरी है, या फिर अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी सिर्फ आप तभी सीख सकते हैं। पर लाइफ के हर एक स्टेज में आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्टेज में वी हैव न्यू चैलेंजेस एंड न्यू प्रॉब्लम्स। और जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं, वी शुड बी टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फर्स्ट ऑफ ऑल डील विद इट एंड फाइंड सोल्यूशन, एंड सेकेंडली लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स वी मेड, सो दैट अगर हम किसी चैलेंज को और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए और हम उस पर फेल हो गए और मे बी हम उस पर अटके रहे फॉर 1 year, तो भी we can learn from it and then move forward. It is totally fine to fail as long as you are ready to learn from it and keep learning
इवन इफ़ यू डोंट फेल. सो इट इज़ ऑल्सो गुड आइडिया कि आप लोगों के मिस्टेक्स से सीखें. सो देर आर सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जिसमें कि बिजनेस ओनर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि यू नो द मिस्टेक्स आई मेड इन माई बिजनेस, और यूट्यूबर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि द मिस्टेक्स दे मेड ऑन देयर चैनल. सो इस तरह की मिस्टेक्स से यू कैन लर्न from their mistakes. So now we have so much knowledge available. So take advantage of that and always keep learning. Ninth habit is to plan your finances and manage it. So जब आप सक्सेसफुल हो या फिर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि आपकी जो मनी है, यानी जो भी आपने अर्न किया, आपकी जो इनकम है वो कहाँ स्पेंड हो रही है. आजकल बहुत ही अच्छी ऐप्स हैं. आई यूज़ मनी व्यू, और वो पूरा ब्रेक डाउन करके इट जस्ट शोज़ यू कि आपका कितना अमाउंट शॉपिंग पे गया, कितना अमाउंट फ्यूल पे गया, कितना अमाउंट आपने कैश विड्रॉ किया, कितना अमाउंट कहाँ गया, सो दैट यू कैन ट्रैक कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन कैश बर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, विच इज़ योर वीकनेस विच यू कैन वर्क ऑन. सो इवन इफ़ यू हैव वीकनेस यू कैन वर्क ऑन इट एंड हाउ यू कैन सेव इट. सो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. बेस्ट है कि आप खुद एक बजट प्लान को बनाएं और उसको फॉलो करें, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि बजट प्लान कैसे बनाना है तो ओनली ट्रैक योर एक्सपेंसेस कि हर महीने आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, और मेक अ लिस्ट. जब आपने उसे खर्च कर दिया, आफ्टर दैट मेक अ लिस्ट सो दैट यू कैन सी कि कहाँ पे यू कुड हैव सेव्ड. सो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ जब आप सिमिलर खर्चा करेंगे सो यू विल गेट एन अवेयरनेस कि ओके यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक लास्ट मंथ, सो आई शुड मेक इट बेटर. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल कि आप अपने फाइनेंसेस का, अपने अकाउंट्स का पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक आप रखें कि कितना अमाउंट सेविंग में जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट में जाता है, कितना टैक्सेस में जाता है, और कितना अमाउंट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगाते हैं, और कितना रेंट जाता है, कितना फूड पे जाता है, ऑल ऑफ दैट. 11th पॉइंट इज़ टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. वट हैपन्स इज़ कि जब आप खुद बोलते रहते हैं एंड यू डोंट लिसन जो भी सामने वाला बोलता है, सो वट हैपन्स इज़ कि आप अपनी नॉलेज तो आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाले की नॉलेज है वो कभी भी आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आपने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया. सो इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इन लाइफ यू शुड बी लिसनिंग मोर, क्योंकि बाय लिसनिंग मोर you have more knowledge because all the people are giving you free information. So it is a good thing to keep listening and listen more. और जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं they get paid to talk, यानी कि अगर वो बात करते हैं उनको उसके पैसे मिलते हैं. सो दैट अगर वो किसी टॉक शो पे जाते हैं या किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं या किसी चैनल पे कोलैबोरेट करते हैं, whatever they do they get paid for talking. So don't give it off for free, keep listening and only speak when it is required. 12th habit is the habit of investing. So ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों के ऑलरेडी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, वेदर इट इज़ स्टॉक्स, बॉन्ड्स. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपका कुछ भी ऑटोमेशन हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग, it has to go to investing. So 20% of at least of your income should be going to investing. So that is one of the habit that you can find in most successful people. क्योंकि they always want to make sure that they're investing something so that it can be fruitful and it can be used in future. या तो वो खुद या फिर they can leave it for their children. So 13th habit is to mind your own business. So it is very difficult, especially business world में भी you can see a lot of politics happening. But ज़्यादातर जो successful लोग हैं वो कभी भी politics, gossip इन सब चीज़ों में interest नहीं लेते. And what they do is they mind their own business. So अगर कुछ भी उनके business related नहीं है they don't pay attention to it. So always make sure कि आप इस habit को develop करें, और जो भी out of business जो भी चीज़ें हैं don't involve yourself into it. Any kind of gossip, blaming, taunting, whatever it is, just stay out of it and mind your own business. 14th and very important habit is to control your emotions. कई बार बिजनेस में हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ हमें
काम करना पसंद नहीं होता, मे बी उनकी वैल्यूज़ हमारे साथ मैच नहीं करती, या फिर उनका एटीट्यूड हमारे साथ मैच नहीं करता और वी डोंट लाइक इट। बट जो भी सिनेरियो और जो भी केस हो, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और इमोशंस को काम के बीच में ना आने दें, क्योंकि इस तरह से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने काम के बीच में, अपने बिजनेस के बीच में इमोशंस को लेकर आ रहे हैं तो या तो आप हर्ट होंगे या फिर आप अनसक्सेसफुल होंगे। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट है इज़ टू कीप इमोशंस आउट ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफन टाइम्स आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बिजनेस करते हैं, और अगर बिजनेस में इमोशंस इन्वॉल्व है तो इट कैन नेवर सक्सीड। 15th एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इज़ टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स विद अदर्स। यानी कि जो भी आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्किंग रिलेशंस, आपका क्लाइंटल, इवन योर फैमिली जिनसे आपको काम नहीं भी पड़ता, बट यू शुड बी मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद देम। और एक अच्छा और वैल्यूएबल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उसे नर्चर करना पड़ता है। यानी कि हो सकता है कि आपको उनके साथ डिनर पे जाना पड़े, और हो सकता है कि आपको उनके साथ वेकेशंस पे जाना पड़े। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to stay in touch with them and be with them and whenever they need, especially because जब भी आप काम कर रहे हैं in your business you're not showing any emotions, but you're still a human being and you need a family and you need people to be by your side. So it is important to nurture that relationships जो कि आपको पावर देते हैं to be successful. So now that आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, I want to share another habit with you, and this habit is बी क्विक टू एक्शन। ज़्यादातर लोग एक्शन में डिले करते हैं। एक्शन में डिले एज इन कि अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी, इफ़ दे लाइक द बिजनेस आइडिया एंड दे लाइक ओके आई विल थिंक अबाउट इट, बट वो उस टाइम पे वहाँ पे एक्शन नहीं लेते। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक्शन को डिले करते हैं, आप कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं कि यू स्टिल इन अ डाउट, विच मीन्स द अपॉर्चुनिटी कुड बी पास टू समवन एल्स। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर आपकी कल सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है एंड यू स्टिल नॉट श्योर कि आप उस फ्लाइट में जाने वाले या नहीं जाने वाले, यू नॉट द एक्शन टेकर, यू नॉट क्विक टू एक्शन, यू नॉट क्विक टू डिसीजन मेकिंग, व्हाट हैपन्स इज कि चाहे आप डिसाइड करें या फिर आप डिसाइड ना करें, लेकिन वो फ़्लाइट 10 बजे चली जाएगी। तो अगर 10 बजे तक आपने हाँ या ना में से कुछ भी चूज़ नहीं किया, तो भी ना ऑलरेडी चूज़ हो चुका है, क्योंकि फ्लाइट इज़ नॉट देयर एनी मोर फॉर यू बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज़ गॉन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्विक टू एक्शन टू बी सक्सेसफुल। और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग, अगर उन्हें कुछ पसंद आता है, दे आर वेरी क्विक टू एक्ट ऑन इट। तो ये थी कुछ हैबिट्स जो कि मैं खुद पर्सनली अपने लाइफ में वर्क कर रही हूँ टू डेवलप, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल बिकॉज योर हैबिट्स will make you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो be an action taker and subscribe to my channel and press the bell icon. और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। And thank you so much for following me and for being with me on this channel. So far we have 73 subscribers and I'm quite happy, and I am hoping कि जल्दी से we will be 100, and I'm very excited for it. So don't forget to click the like and subscribe, and I will be sharing more content with you, quality content with you every Sunday, and you will not regret it. So until next time, this is Ankita Kaushal signing off.